वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। जुड़वा शहरों में 14, 15 और 16 अक्टूबर को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत 19 रुपये फी यूनिट तक कम करने का मिशन। पावर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट करने का अमल का आगाज। ज़राए के मुताबिक 2000 अरब रुपए के सालाना कैपेसिटी पेमेंट या तो मुकम्मल खात्म या 80% तक खत्म की जाएगी। फ्रांसिक ऑडिट से मजमूई तौर पर 1 खरब से जायद की रिकवरी होगी। टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर आइंदा चंद हफ्तों में अहम पेशरफ्त का इम्कान। आइंदा साल मौसमी गर्मा में सार्फिन को बिजली की बुनियादी कीमत में मुस्तकिल और बड़ा रिलीफ मिल सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी का ज़ल्ज़ले के शुहदा को खिराज अक़ीदत। कहा 2005 का ज़ल्ज़ला नाक़ाबिल फ़रामोश तबाही का बाइस बना। ज़ल्ज़ले के बाद कौम ने बेमिसाल इस्तक़ामत और इत्तेहाद का मुज़ाहिरा किया। अवाम ने मुतासरीन के दिल खोल कर इमदाद की। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र कुदरती आफात से लाहक़ ख़तरात बढ़ गए हैं। ज़रूरी है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी दुआएं ज़ल्ज़ले से जान और माल गंवाने वालों के साथ हैं। अवाम ने हमेशा ऐसी आफात का बहादुरी से मुकाबला किया। फ़लस्तीनियों पर इस्राइली मुज़ालिम के खिलाफ सियासी क़यादत यकज़बान। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इस्राइली मुज़ालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सलामती काउंसिल इस्राइली जारहियत को रोके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि फ़लस्तीन में जंगबंदी अव्वलीन तरजीह है। 2300 फ़लस्तीनी बच्चों को पाकिस्तान में तालीम दी जाएगी। नवाज शरीफ का फ़लस्तीनी शुहदा से इज़हार यकजहती। कहा कि फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर देख कर दिल खून के आंसू रोता है। बिलावल भुट्टो बोले कि फ़लस्तीन के मामले पर पूरा पाकिस्तान एक पेज पर है। JUI और जमात इस्लामी की 2 रियासती हल की मुखालिफत। कहते हैं कि पाकिस्तान में भी हमास का दफ्तर कायम होना चाहिए। पाकिस्तान का रवा माली साल 19.2 अरब डॉलर कर्जा लेने का मंसूबा। 3.2 अरब डॉलर कर्ज के वादे मिल गए। 1 साल के लिए 1.2 अरब डॉलर तेल की सहूलत भी शामिल। 1 अरब डॉलर का तिजारती कर्ज दुबई इस्लामिक बैंक से मिलेगा। SCB 60 करोड़, इस्लामी तरक्याती बैंक 43 करोड़ डॉलर कर्ज देगा। वर्ल्ड बैंक, ADB और दीगर से 4.5 अरब डॉलर से जायद कर्ज मिलेगा। बैन अल-अक़वामी बॉन्ड से 1 अरब डॉलर मिलने की तवक्को है। बिजली की कीमत 19 रुपये फी यूनिट तक कम करने का मिशन। पावर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट करने का अमल का आगाज। ज़राए के मुताबिक 2000 अरब रुपए के सालाना कैपेसिटी पेमेंट या तो मुकम्मल खात्म या 80% तक खत्म की जाएगी। फ्रांसिक ऑडिट से मजमूई तौर पर 1 खरब से जायद की रिकवरी होगी। टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर आइंदा चंद हफ्तों में अहम पेशरफ्त का इम्कान। आइंदा साल मौसमी गर्मा में सार्फिन को बिजली की बुनियादी कीमत में मुस्तकिल और बड़ा रिलीफ मिल सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी का ज़ल्ज़ले के शुहदा को खिराज अक़ीदत। कहा 2005 का ज़ल्ज़ला नाक़ाबिल फ़रामोश तबाही का बाइस बना। ज़ल्ज़ले के बाद कौम ने बेमिसाल इस्तक़ामत और इत्तेहाद का मुज़ाहिरा किया। अवाम ने मुतासरीन के दिल खोल कर इमदाद की। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र कुदरती आफात से लाहक़ ख़तरात बढ़ गए हैं। ज़रूरी है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी दुआएं ज़ल्ज़ले से जान और माल गंवाने वालों के साथ हैं। अवाम ने हमेशा ऐसी आफात का बहादुरी से मुकाबला किया। फ़लस्तीनियों पर इस्राइली मुज़ालिम के खिलाफ सियासी क़यादत यकज़बान। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इस्राइली मुज़ालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सलामती काउंसिल इस्राइली जारहियत को रोके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि फ़लस्तीन में जंगबंदी अव्वलीन तरजीह है। 2300 फ़लस्तीनी बच्चों को पाकिस्तान में तालीम दी जाएगी। नवाज शरीफ का फ़लस्तीनी शुहदा से इज़हार यकजहती। कहा कि फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर देख कर दिल खून के आंसू रोता है। बिलावल भुट्टो बोले कि फ़लस्तीन के मामले पर पूरा पाकिस्तान एक पेज पर है। JUI और जमात इस्लामी की 2 रियासती हल की मुखालिफत। कहते हैं कि पाकिस्तान में भी हमास का दफ्तर कायम होना चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने पर आमद। चीनी सफीर जियांग ज़ेडांग से मुलाकात। दहशत गर्दी में चीनी बाशिंदों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। कहा जिम्मेदारों को जल्द कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। चीनी भाइयों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की इस घिनौनी साजिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाक़े की तहकीकात में ज़ाती तौर पर मैं खुद निगरानी करूंगा। गैर मुल्कियों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मजबूत किया जाएगा। चीनी सफीर का पाकिस्तान के फौरी रद्द-ए-अमल और तहकीकात के आगाज पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। बिजली की कीमत 19 रुपये फी यूनिट तक कम करने का मिशन। पावर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट करने का अमल का आगाज। ज़राए के मुताबिक 2000 अरब रुपए के सालाना कैपेसिटी पेमेंट या तो मुकम्मल खात्म या 80% तक खत्म की जाएगी। फ्रांसिक ऑडिट से मजमूई तौर पर 1 खरब से जायद की रिकवरी होगी। टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर आइंदा चंद हफ्तों में अहम पेशरफ्त का इम्कान। आइंदा साल मौसमी गर्मा में सार्फिन को बिजली की बुनियादी कीमत में मुस्तकिल और बड़ा रिलीफ मिल सकता है। SIFC की मुआवनत से गैस के ज़खायर की तलाश जारी। चीन की कंपनी की OGDCL के साथ मुआवनत $30 मिलियन की नई सरमायाकारी भी कर दी गई। मफाहमती यादाश्तों का मकसद तवानाई की ज़रूरियात मकामी वसाइल से पूरी करना है। दरामदात पर इन्हिसार कम और कुदरती वसाइल पर इन्हिसार बढ़ेगा। मौशी चैलेंजेस में चीनी कंपनियों का ताउन माहौल दोस्त और मजबूत मईशत की जमानत है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। 9 मई के मुकदमात में PTI रहनुमाओं की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अलीमा खानम, अस्मा खानम, हाफिज फरहत, आजम सवाती और दीगर की जमानत में 30 अक्टूबर तक तौसीक कर दी। इस पर बात करेंगे बादुल हक से। जी बादुल हक, बताएगा समाअत का अहवाल। अपने नुमाइंदे से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे 9 मई के मुकदमात में PTI रहनुमाओं की जमानत की दरख्वास्तों पर अहम समाअत हुई है। अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अलीमा खानम, उस्मा खानम, हाफिज फरहत, आजम सवाती और दीगर की जमानत में 30 अक्टूबर तक तौसीक की है। इस पर बात करते हैं एक बार फिर से बादुल हक से। जी बात बताएगा समाअत का अहवाल। उन्होंने अपनी जमानत के लिए गिरफ्तारी के खदशे पर जो है इंफराद दहशतगर्दी की अदालत से रजू किया था। आज उनकी अबूरी जमानत की मियाद खत्म होगी, लेकिन इनमें से असद उमर जो है, उमर अयूब हैं, वो पेश नहीं हुए। इनके अलावा दीगर जो रहनुमा थे वो भी पेश नहीं हुए। बानी चेयरमैन PTI की बहनें जो है गिरफ्तार होने की वजह से आज अदालत में पेश नहीं हो सकी। इसलिए इन तमाम लोगों की जानिब से जो है एक पेशी के लिए यानी एक समाअत के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और उनकी अबूरी जमानत में तौसीक कर दी है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।